मैंने अपने लिए जो लिया है वो है ये वाला साड़ी का पहला बैग। मेरा दूसरा बैग है ये वाला। तो अभी बज रहा है सुबह के 4:30 और हम लोग उठ गए हैं क्योंकि अभी हम लोग का ट्रेन है 5:45 को और यहाँ से स्टेशन ऑलमोस्ट 15 मिनट्स की दूरी पे है। तो मेरा आँख देख के समझ रहे होंगे कि मेरा अभी नींद कंप्लीट नहीं हुआ है। ट्विटी तो अभी तक सो रही है, वो अभी तक सो रही है और पूरा बाहर अंधेरा है। तो हम लोग फटाफट नीचे जाएंगे देखने के लिए कि कोई ऑटो वाटो मिलता है कि नहीं। उसके बाद स्टेशन जाएंगे तो मैं आपको बाहर का नज़ारा दिखा दूँगी। इतना फॉग है वहाँ दूर में समुंदर भी नहीं दिख रहा है, पूरा फॉग से भरा हुआ है। तो ऐसे में निकलना पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो चलिए चलते हैं स्टेशन, उसके बाद पकड़ते हैं ट्रेन। तो हम लोग एकदम अर्ली मॉर्निंग निकले थे, इस वजह से रिसेप्शन में होटल का कोई नहीं है और अभी बज रहा है 5 और हमारा ट्रेन था 5:45 को। और ट्वीटी यहाँ फिर से सो गई है मेरे गोदी में और हम लोग वेट कर रहे हैं एक ऑटो का। उसके बाद हम लोग पहुँच गए अपना स्टेशन और हम लोग का आज था शताब्दी एक्सप्रेस जिसमें हमें जाना था हमारा होम टाउन खड़गपुर। तो यहाँ पे मुझे बहुत नींद आ रहा था क्योंकि रात को ठीक से सोई नहीं थी और इतना फॉगी वेदर था बाहर कि ट्रेन बहुत ही धीरे धीरे चल रहा था। ऐसा लग रहा है कि शताब्दी एक्सप्रेस नहीं कोई मालगाड़ी हो। तो पहले ही हम लोगों को यहाँ पे टी और एक कुकी सर्व किया गया। उसके बाद हमारा ब्रेकफास्ट आ गया जिसमें था वेज और नॉन वेज ब्रेकफास्ट और इसमें बाकी सब चीज़ें जैसे मिल्क, बनाना और कॉर्नफ्लेक्स सब कुछ सेम होता है। बस एक ही डिफरेंस होता है कि वेज में एक वेज पैटी दिया जाता है और नॉन वेज में एक ऑमलेट। तो इसको फिर हम लोगों ने खाया और फिर ट्रेन हम लोग को धीरे धीरे लेके गया हमारा डेस्टिनेशन जो कि था खड़गपुर। हेलो एवरीवन, तो हम लोग पुरी से वापस आ गए हैं और वहाँ मैंने क्या क्या शॉपिंग किया तो वो दिखाने का टाइम मुझे नहीं मिला। तो मैंने सोचा कि यहाँ दिखा देती हूँ और मुझे फिर वापस से मिज़ोरम जाने के लिए भी पैकिंग करना है। तो इस वजह से मैं अभी दिखा देती हूँ, बाद में टाइम मिले ना मिले तो मैं आपको दिखा देती हूँ कि जनरल आइडिया के लिए कि अगर आप पुरी गए तो आप क्या क्या खरीद सकते हैं और क्या क्या मिलता है वहाँ पे। बहुत कुछ मिलता है, मैंने इतने अच्छे से एक्सप्लोर तो किया नहीं है लेकिन मैंने जितना भी किया उसमें से मैं आपको बता सकती हूँ, आइडिया दे सकती हूँ कि आप वहाँ जाके क्या क्या खरीद सकते हैं। तो पहले मैंने लिया है 3 बैग्स। जो पूरी में ना बैग्स का बहुत कलेक्शंस है, आप जाएंगे तो ले सकते हैं। तो वहाँ पे वो थ्रेड के काम वाला बैग्स है और मैं आपको दिखा देती हूँ कैसा कैसा बैग मैंने लाया है वहाँ से। तो पहला बैग जो मैं लाई हूँ पूरी से वो कुछ है इस तरीके का। कितना सुंदर है ना, पूरा वाइब्रेंट कलर है और यहाँ पे जगन्नाथ देव का मुंह बना हुआ है। तो ये पूरा थ्रेड का काम है, ये पूरा थ्रेड का काम है और ये बहुत बड़ा बैग है। मतलब इस पे आप कहीं घूमने गए तो लगेज वगैरह कैरी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत कुछ है, बहुत बड़ा है। जैसे कि ये वाला साइड में आप थोड़ा बहुत लगेज आप लेके जा सकते हैं। इसमें लगेज मतलब पानी का बोतल, छाता या फिर थोड़े बहुत कपड़े जो भी हो गया, आप साइड बैग की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और स्मॉल ट्रिप के लिए थोड़ा सा सामान भी ले सकते हैं। तो ये रहा मेरा पहला बैग। मेरा दूसरा बैग है ये वाला। इस पे ना पूरा चमका क्या बोलते हैं हम लोग बंगाली में बोलते हैं चुमकी, तो इसका काम किया हुआ है प्लस थ्रेड का भी काम है। तो इसका हैंडल भी ऐसे काम किया हुआ है और इसमें भी बहुत स्पेस है। कोई स्मॉल ट्रिप वगैरह में ये सब बैग्स को लेके जा सकते हैं। तो ये जो बैग्स है ना बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिला है मुझे। तो फिर ज़्यादा क्वांटिटी में एक दुकान से ख़रीदने से थोड़ा बहुत सस्ता मिल जाता है। तो ऐसा बैग आपको बहुत सस्ता में मिल जाएगा। तो मैं एग्जैक्टली रेट नहीं बताऊंगी क्योंकि हर दुकान में इसका रेट अलग अलग है, तो आपको ढूंढ लेना पड़ेगा कि आप कहाँ से ख़रीदना चाहते हैं। तो मैं बताऊंगी अप्रॉक्सीमेटली मुझे ये सब बैग 300 के नीचे पड़ा है। तो ये मेरा सेकंड बैग है, ये मेरा फर्स्ट बैग है। और एक बैग मैंने लिया है वो है ये वाला बैग।
ये भी बहुत सुंदर बैग है। ये हैंड बैग ही है एक्चुअली, क्योंकि ये लगेज बैग की तरफ यूज़ नहीं कर सकते और ज़्यादा सामान भी नहीं ले सकते हैं। पर इसका काम मुझे बहुत अच्छा लगा और ये खिला भी है, पूरा ब्लू वेलवेट के ऊपर है ये काम, देख लीजिए। इसमें भी एम्ब्रॉयडरी प्लस चमकी दोनों का काम है यहाँ पे। तो ये है मेरा तीसरा बैग। तो मैंने यहाँ पे ट्वीटी के लिए थोड़ा कपड़े लिए हैं और मेरे लिए एक चीज़ लिया है। तो ट्वीटी का फर्स्ट ड्रेस है ये वाला, जिसमें ये सलवार कमीज़ टाइप का है, तो पर दुपट्टा नहीं है क्योंकि छोटे बच्चे क्या दुपट्टा लेंगे। तो ये है उसका ऊपर का और ये है उसके नीचे का। ये नीचे का, और इसमें भी बहुत सुंदर काम किया गया है। और दूसरा एक मैंने लिया है, ये गिफ्टिंग के लिए मैंने लिया है। तो ये एक है पैंट और इसके साथ है ये ऊपर का कुर्ता। ये दो चीज़ें, ये भी बहुत सुंदर है और प्योर कॉटन का है। तो आप बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, गर्मी हुआ या कोई फेस्टिवल हुआ तो आप यूज़ कर सकते हैं, पहना सकते हैं। तो ये मैंने गिफ्टिंग पर्पज़ के लिया है और ये बैग्स भी मैं गिफ्टिंग पर्पज़ के लिए ली हूँ। और इसके बाद मैंने अपने लिए मैंने एक ये स्टोल लिया था। तो ये प्योर कॉटन का है और इसमें ऐसा दिख रहा है क्योंकि मैं इसको धो दी और यूज़ भी कर चुकी हूँ। तो इसमें ना ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है। ये जो चक्र है ये कोणार्क का टेम्पल का ये व्हील्स है, जो कि टेम्पल के साइड में दिखने को मिलता है। उसके बाद ट्वीटी के लिए मैंने और दो ड्रेसेस लिया है गर्मी में पहनने के लिए। तो ये प्रिंट पुरी में बहुत फेमस है, इसको बोलते हैं कोटकी प्रिंट। तो ये प्रिंट का एक प्योर कॉटन का ये स्लीवलेस ड्रेस है जो ट्वीटी पहनेगी गर्मी में। और एक फ्रॉक लिया है मैंने ट्वीटी के लिए, जो कि कुछ ऐसे दिखता है, ये ऐसे दिखता है। पर ये कोटकी प्रिंट का नहीं है, ये हैंडलूम का है। तो ये भी लिया है कि वो गर्मी में पहनेगी। और इतना फ्रॉक्स में इसको पहनाती नहीं हूँ, पर फ्रॉक्स में वो बहुत अच्छी लगती है, तो मैंने दो ले लिया। और मैंने अपने लिए जो लिया है वो है ये वाला साड़ी। ये पूरा इक्कत प्रिंट का साड़ी है और ये ना रॉ सिल्क में है। तो ऐसा जो साड़ी है ये बहुत ही सस्ता में पूरी में मिल जाता है। मतलब इतना सुंदर सुंदर साड़ी पूरी में सस्ता में मिलता है। 700 800 1000 के अंदर आपको एक से एक साड़ी मिलेगा और मतलब डिज़ाइंस और बहुत सुंदर है। तो आप अगर जा रहे हैं तो फिर जाके देख सकते हैं। तो मैं ये वाला ली हूँ क्योंकि मुझे रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन मेरे पास इतना था नहीं, तो मुझे ये वाला लेना था। और ये पूरा बंगाली वाइब्स देता है और मुझे ये मैंने सोचा कि मेरा एनिवर्सरी आ रहा है तो मैं वहाँ पे ये वाला पहन लूँगी। तो ये सब है मेरा शॉपिंग। और उसके बाद मैंने लिया था मेरे पूजा के लिए ये घंटी। ये मुझे 120 रुपीज़ का मिला है और बहुत सारा साइजेस का भी था। तो मेरा घंटी ट्वीटी ने कहीं घुमा दिया तो मैंने ये लिया है। और मैं वहाँ से लाई हूँ खाजा, ये पैकेट में। तो खाजा बेसिकली वहाँ का फेमस स्वीट होता है। तो वहाँ पे ना खाजा जो लोग भी जाते हैं लेके आते हैं। और मैं ये सब कुछ बहुत सारा खाजा का पैकेट लाई थी सब में बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो भी लाते हैं सब, जो भी जाते हैं वहाँ पे सब लेके आते हैं। तो मैं भी अपना फ्रेंड्स फैमिली रिलेटिव प्लस मिज़ोरम में लेके जाने के लिए सबके लिए खाजा लेके आई हूँ, प्रसाद लेके आई हूँ। तो यही सब है। दो चीज़ लिया था, मतलब छोटा छोटा चीज़ लिया था। जैसे मेरा कोम नहीं था तो मैंने वहाँ कोम लिया था एक वुड का, और वहाँ पे इतना सस्ता था ना। जो कोम मुझे बाहर में 150-200 का मिला था वुडन का, तो वहाँ मुझे 50 रुपीज़ का मिल गया था। तो ये सब चीज़ें ना बहुत ही सस्ता है वहाँ पे गिफ्ट करने के लिए। तो मैंने वहाँ से फ्रिज मैग्नेट भी लिया था। तो मैं जहाँ भी जाती हूँ फ्रिज मैग्नेट कलेक्ट करके लाती हूँ। तो मैंने एक नहीं दो लिया था, पर मुझे और एक नहीं मिल रहा है। तो ये है फ्रिज मैग्नेट और आप गेस कर सकते हैं इसका दाम कितना है, सिर्फ 20 रुपीज़। जो कि मैं बाहर कहीं जाती हूँ ना तो 100-200 के नीचे तो फ्रिज मैग्नेट मिलता ही नहीं है। और एक चीज़ जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो है खाजा। अगर आपको पता नहीं है कि खाजा क्या होता है तो मैं जो लाई हूँ सबको बांटने के लिए, तो ये है खाजा।
ये पूरी का एक फेमस स्वीट है और ये एक्चुअली में शुगर सिरप में डिप करके भी बनाते हैं और ये मैदा का होता है। तो यही था मेरा शॉपिंग हॉल। तो मैं अपना शॉपिंग हॉल में एक चीज़ दिखाने भूल गई थी जो कि मैं अभी दिखा दे रही हूँ। तो मैंने वहाँ से 2 नाइटी भी लाया था घर पे पहनने के लिए। तो ये भी वहाँ का प्रिंट का है जिसको बोलते हैं कोट की प्रिंट। तो ये एक नाइटी है जो कि ऐसा दिखता है। और दूसरा है ऐसा। तो ये 2 नाइटी में खरीदी हूँ और ये ऑलमोस्ट मुझे 300 के अंडर में ही मिल गया है। तो ये सब कॉटन का चीज़ बहुत अच्छा मिलता है वहाँ पे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन बाय।